हेलो नमस्कार, मैं यूबी शैलेंद्र यूबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। साथियों, आज पार्ट 4 में क्या लेके आए हैं। पार्ट 4 में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, जो एक बेसिक फार्मूला है। तो बेसिक फार्मूला क्या है आपका? बेसिक फार्मूला है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू होगा आपका M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन होगा W2। साथ ही ये फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला है, इसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो इसमें हम देखते हैं M1 क्या है अपना। M1 आपका है व्यक्ति कह लो या मैन कह लो, मैन आदमी कह लो। और D1 क्या है? D का उनका दिन है, ऐसे हम इंग्लिश में डे कहते हैं। H1 क्या है आपका? H1 घंटा है, मतलब यह समय है, समय दिया होगा आपका। इसी प्रकार यहाँ क्या करते हैं, M2 लिखते हैं, यही आपका D2 है और यही H2 है। पहले टाइप में पहले लोग कुछ लोग होंगे, फिर दूसरे लोग पहले लोग काम करेंगे, उसके बाद दूसरे लोग काम करेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसी पे 2 फॉर्मूले और बनते हैं छोटे छोटे। तो पहला क्या फॉर्मूला बनता है, इससे पहला फॉर्मूला बनेगा जब आपको M1 दिया हो इंटू D1 दिया हो इक्वल टू, तो M2 या D2 पूछेगा। फर्स्ट एक हो गया। सेकंड क्या होगा? M1 दिया होगा, D2 दिया होगा, अपॉन कुछ वर्क दिया, कुछ काम दिया होगा, इक्वल टू M2 पूछेगा या D2 पूछेगा, अपॉन या W2 पूछ लेगा। 2 हो गए। इसी फॉर्मूले से ये बन रहे छोटे छोटे फार्मूले, क्योंकि सभी सभी क्वेश्चनों में पूरा नहीं दिया होता है, तो कुछ छोटे छोटे भी फार्मूले आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फार्मूला थर्ड क्या है आपका? फार्मूला थर्ड होगा आपका M1 दिया होगा, H1 दिया होगा, अपॉन W1 दिया होगा, M2 दिया होगा, पूछ लेगा, इंटू H2 अपॉन W2। इसी का एक होगा फोर्थ M1 इंटू H1 इक्वल टू M2 इंटू H2। इतना आपको समझ में आया? अब फार्मूले आपको, एक तो मेन फार्मूला होगा ये वाला, ठीक है, ये होगा आपका मेन फार्मूला जो आप याद रखेंगे। इसे नहीं भूलना आपको बिल्कुल। क्वेश्चन सॉल्व करना परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत आता है क्वेश्चन ये। NTPC और रेलवे में तो बहुत ज़्यादा, SSC का फेवरेट बन गया क्वेश्चन ये। अब क्या है इसमें, इसी बेस पे हमने ये फार्मूले और बना लिए 4, क्योंकि M1 M2 दिया हो, M1 और D1 दिया, मतलब आदमी दिया और दिन की संख्या दी हो, तो ऐसे निकाल लेंगे। M2 निकाल लेंगे, D2 निकाल लेंगे, ठीक है। आदमी और दिन दिया हो, काम भी दिया हो साथ में, तो ऐसे निकाल लेंगे। आदमी और कुछ घंटे दिए, कुछ घंटे में काम करता है, और बगल मतलब साथ में काम दिया हो, तो ऐसे निकाल लेंगे। और आदमी प्लस कुछ घंटे काम किया हो, तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। तो फार्मूला आपके साथ, अब इसमें व्यक्ति दिया और दिन दिया, तो फार्मूला में कौन सा लगाऊंगा? व्यक्ति वाला M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। 2 चीज़ें तो मुझे दी हैं, व्यक्ति है और दिन दिए, तो ये वाला फार्मूला शॉर्ट वाला लगा लेंगे। तो आपको M1 व्यक्ति कितने, या क्या M1 क्या है? व्यक्ति। M1 व्यक्ति है, M व्यक्ति, और D क्या है? D आपका दिन है। तो व्यक्ति यहाँ रख लेंगे। अब क्या M1 कितना दिया? 12। इस फॉर्मूला रखेंगे। D1 कितना दिया? 8 दिन इक्वल टू M2 कितना दिया? 16 दिन इंटू कितने दिन में करेगा, मतलब ये D2 निकालना आपको। तो क्या करेंगे, अब इतना कर लिया आप। अब क्या करेंगे, इसमें 12 इंटू 8, इसका 16 का भाग दे देंगे इसमें, इक्वल टू D2 आ जाएगा। इतना समझ रहे हैं आप? अब क्या करें, 8 दूनी 16 और ये काट देंगे 6 से, तो D2 बराबर आपका 6 दिन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्या कहता है, 15 आदमी 8 घंटे में
8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। अब इसमें क्या दिया, M1 दिया है और ये दिया क्या, H1 दिया है और ये क्या दिया, D1 दिया है। ठीक है, तो क्या 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। तो 12 व्यक्ति M2 और ये क्या है घंटे H2, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। यहाँ आपका कितने दिन की बात है, D2 निकालना मुझे, कितने दिन की बात कर रहा है यहाँ, दिन तो D2 निकालना मुझे। ठीक है, तो फार्मूला अपना क्या कहता है, M1 इंटू D1 इंटू H1, ये तीनों दिया मुझे, तीनों लिख लेंगे, M1 H1 और D1 दिया है। अब क्या करें, बराबर कर दें किसके, M2 D2 H2। आप ये सोच रहे हैं बराबर क्यों करते हैं, ताकि वही काम है जो काम M1 M2 मतलब जो काम ये व्यक्ति कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं, तो इसलिए काम बराबर है, तो मैंने M2 बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, 15 लिख लें M1 की जगह, इंटू D1 की जगह 10 लिख लेंगे, इंटू H1 की जगह 8 लिख लेंगे, बराबर M2 पर मेरे पास 12 है, इंटू D दिन निकालने मुझे D2, इंटू H 10 है, 10 हो गया। ठीक है, इतना आया समझ में आपको। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इधर भाग देंगे, D2 निकाल लेंगे, तो 15 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन 12 इंटू 10 इक्वल टू D2। अब इसे काटेंगे, कैसे काटेंगे, 10 से 10 खत्म। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 5 15, तो क्या आएगा, 5 2 10, 5 दूनी 10, तो D2 बराबर 10 क्या आएगा, दिन आ जाएगा, 10 दिन। ये हमारा आंसर होगा कि 10 दिन, ये 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कर देंगे पूरा काम। इतना समझ आया आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं, और हैं 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुना लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। इतना समझ आया। तो क्या कहा इसने कि ये आपको 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में एक सड़क बना लेते हैं, तो 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। साथियों ये क्या आपको दिया, ये M1 दिया है, ये आपको दिए घंटे हैं तो H1 दिया है, और ये आपको क्या दिया, D1। इतना आप समझ आया। ठीक है, ये दिया आपको M2, ये आपको दिया है H1 H2 दिया है, और D ये 3 गुना है, गुना क्या वर्क है जी, 3 गुना W2 है कि 3 गुना कह रहा है इससे, और ये दिन निकालना है, D2 आपको निकालना है। सर ये फॉर्मूला आपका था यहाँ, M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1, ये फार्मूला था। अब क्या है, M2 D2 इंटू H2 अपॉन W2। ठीक है, अब उसने कहा एक काम को कर लेते, वो 24 दिन मजदूर 8 घंटे काम करके 15 दिन में एक काम कर लेते, एक काम। ठीक है, तो एक काम कर लेंगे तो क्या, ये वाला काम, ये वाला W2 इससे 3 गुना है, तो W1 बराबर 3W2, तो क्या W1 बराबर 1 करेगा, तो W2 बराबर 3 काम कर लेगा, 3 काम किए जाएंगे, 3 गुना ही तो हो रहा है, 3 गुना, तो W2 बराबर 3 गुना होगा काम। M1 क्या है 24, D1 क्या, अब मैंने D1 15 है, इंटू H1 मेरा 8 है। ठीक है, अपॉन काम होगा, एक काम करेगा, तो इससे ये 3 गुना कर रहा, माना वो एक काम करेगा तो W2 3 काम करेगा, इक्वल टू M2 क्या आपका दिया, M2 दिया 48, इंटू D2 क्या दिया, D2 हमें निकालना है। ठीक है, ये दिया 6 दिया, अपॉन W2 का मान, जब एक ये काम करेगा आ गया, इससे ये 3 गुना काम कर लेगा, तो ये 1 कर रहा है तो ये 3 करेगा, तो क्या हो, W2 3, इतना मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं D2 निकालना, अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें D2 है तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, अपॉन ये D2 है तो D2 तो यहीं रहेगा, 48 और 6 का इधर भाग दे देंगे, 48 इंटू 6 का भाग दे दिया मैंने। अब काटेंगे तो 24 दूनी 48 ख़त्म। ठीक है, 3 दूनी 6 ये ख़त्म, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 हो जाएगा, ये फिर काटेंगे 2 बार जाएगा, तो ये 15 दूनी 30, तो D2 आपका हो जाएगा 30 दिन। इतना समझ में आया आपको। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके
30 दिन तक काम करेंगे तो पहले काम का 3 गुना काम कंप्लीट कर लेंगे। समझ आया? इतना कहा। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आपका 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली बना लेते हैं। 48 मजदूर लगाए गए और 7 घंटे प्रतिदिन काम कराया गया उनसे। 15 दिन तक काम चला और 300 मीटर लंबी नाली बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो कहा गया है अब जब 90 मजदूर 8 घंटे काम करें उसके बाद 35 दिन में वो कितने मीटर लंबी नाली बना लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि 48 मजदूर 7 घंटा काम करके 15 दिन में 300 मीटर नाली बनाते। तो आप ये बताइए 90 मजदूर वहाँ लगा दिए जाएँ और 8 घंटे काम करवाया जाए उनसे और 35 दिन में कितनी लंबी नाली बना सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या है, M1 M2 D2 D1 इंटू H1। ठीक है, अपॉन क्या है W1 इक्वल टू फॉर्मूला है M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन क्या है आपका W2। कहा गया है कि 48 मजदूर 48 मजदूर 7 घंटे काम करके 15 दिन में क्या 300 मीटर लंबी नाली बनाते। तो वही जगह पर 90 मजदूर लगा दी जाएँ, 35 दिन काम कराया जाए, 8 घंटे काम करके कितनी लंबी नाली बना देंगे। तो मैं क्या W2 निकालना हूँ ये। तो अब क्या इसमें रखेंगे फॉर्मूला, ये आपका M1 दिया है, ये H1 दिया है, ये आपका D1 दिया है। ठीक है, ये आपका W1 दिया है। अब ये आपका दिया है M2, ये दिया आपका H2 और ये दिया आपका D2। ठीक, अब फॉर्मूला में रखें तो M1 क्या 48 ये दिया है, इंटू D1 क्या दिया 15 इंटू दिया 7, काम दिया मैं W1 दिया 300, यहाँ रखें M2 दिया 90। ठीक है, इंटू D2 दिया आपको 35 दिन, इंटू H2 दिया आपका 8 घंटा काम करवा रहे हैं और W2 कितनी लंबी नाली बनेगी ना, W2 में निकालना है। ठीक है, तो साथी क्या करते हैं इसका 3 गुणा करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं लेकिन थोड़ा जो कर लेगा उस जो जानता करना वो तो सिंपल तरीका कर लेगा, जो जिसे पता ही नहीं वो कैसे करेगा। तो इसलिए ध्यान से देखें, आप एक बार समझ जाएंगे क्वेश्चन करते रहेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 निकालना, मुझे W2 निकालना है तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई 300 के साथ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 48 इंटू 15 इंटू 7 इंटू ये W2 इक्वल टू 90 इंटू 35 इंटू 8, ये बात 300 इधर पहुँच जाएगा तो इंटू 300। ठीक है, हमें W2 निकालना है तो W2 बराबर इसका इधर भाग दे देंगे 90 इंटू 35 इंटू 8 इंटू 30 अपॉन ये 48 15 इंटू 7, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब इसे काट लेंगे। काटेंगे कैसे, इसे काटेंगे 8 6 48, 6 बार कटे। ठीक है, ये कटे 15 6 90, 15 बार कट गया। अब ये 15 से 15 खत्म, ये काटेंगे 5 7 7 5 35। तो आपका क्या आ जाएगा W2 बराबर ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 3 बराबर 150 मीटर। कहा गया है अगर 90 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम कराया जाए उनसे तो 35 दिन में आपका 150 मीटर लंबी नाली बना देंगे। इतना समझ आया आप? और यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ 300 है, यहाँ 300 कर लेंगे, ये 300। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 3 5 15, यहाँ 1500 मीटर आ जाएगी। वो ही कहूँ मैं, इतना कम कैसे हो जाएगा जब व्यक्ति ज़्यादा लग रहे, घंटे भी लग रहे ज़्यादा, दिन भी बढ़ रहे, तो काम कम कैसे हो रहा है। ये वो होता है मतलब एक वो होती है एक्सपीरियंस कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा M2 मतलब मीटर लंबी नाली बन जाएगी, 1500 मीटर लंबी नाली। मतलब W2 आपको 1500 मीटर नाली लंबी बना सकता है। 90 व्यक्ति लगा दिए, 8 घंटे काम कराया जाए, 35 दिन में वो 1500 मीटर लंबी नाली बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे आपको, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। तो बताइए 35 श्रमिक 10 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। तो आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया M1, ये दिया H1, ये दिया D1, ये दिया उसका वर्क W1। ठीक है, W1 में लंबाई चौड़ाई दिया है तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का काम हो रहा है इसमें। क्षेत्रफल में लंबी सड़क बना देते हैं। तो ये 35 श्रमिक लगा दिए तो ये होगा आपको N2। अगर उसी काम में 35 श्रमिक लगा दी जाए और 10 घंटे काम कराया गया तो H2 काम करके 15 दिन में तो मतलब D2
और 25 मीटर ये होगा W2, 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी होगी, तो मैंने मान ली x मीटर लंबी होगी। तो ये मीटर चौड़ी ये 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी हो रही, तो क्या है 25 मीटर चौड़ी इंटू 25 मीटर चौड़ी इंटू x मीटर लंबी मान लिया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा 20 मीटर चौड़ी इंटू 120 मीटर लंबी हो जाएगा। अब क्या कहते हैं फॉर्मूला आपका कहता है M1D1 इंटू H1 अपॉन W1, M2D2 इंटू H2 अपॉन इसे W2। समझ आया आपको? ये फार्मूला याद रख लें, फार्मूला बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादातर इसी टॉपिक पे पूछे जाते हैं, इसी बेस पे आते हैं हमेशा। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे M1 बराबर 28 इंटू H1 वो D1 बराबर आपका दिया 5 दिन इंटू H दिया 8 अपॉन आपका क्या दिया 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, तो 20 मीटर चौड़ी इंटू 120 मीटर लंबी, ठीक है। ये M2 आपका क्या दिया 35, ये दिया आपका 10 घंटे 10 घंटे दिया, H2 दिया, तो D2 क्या दिया, D2 आपको 15 दिन दिया, 15 दिन अपॉन 25 मीटर चौड़ी है इंटू x मीटर मैंने लंबी मान लिया, ये मैंने मान लिया x मीटर लंबी सड़क बनेगी। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर से, तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 35 इंटू 10 इंटू 15, ये हो गया। इसका इधर लिख लेंगे 20 इंटू 120। अब क्या करेंगे, इसका ये इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई, तो इधर लिख लीजिए। इसके बाद बताते हैं 28 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 25 इंटू एक्स। अब x का मान निकालना, तो इसका सबका भाग इधर दे देंगे हम, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 35 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 120 अपॉन 28 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 25। इतना आया समझ में आप? अब इसे काट देंगे, कैसे काटेंगे इसे मैं काटता हूँ, अगर 5 दूनी 10 यहाँ से काटते हैं, 5 दूनी 10 दो बार कट गया, ठीक है। अब इसे काटेंगे 7 से, 7 चौक 28 और 7 पन 35, इतना कट गया, ठीक है। अब इसे काटेंगे 4 पंचे 20, 5 कट गया। इसे काटे 5 पंचे 25, 5 बार कट गया, ठीक है। अब इसे काटेंगे 5 3 15, 3 बार कट गया, इतना आया समझ आपको? अब इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 बार कट गया, इतना कट गया। अब काटेंगे इसे इस 4 से, तो 4 3 12, ये 30 बार कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, देखो इसमें से क्या बचा आपको, इसका मल्टीप्लाई सबका कर लेंगे इसमें। ये 5 कट गया, 5 पंचे 25 का एक बार कट गया। अभी सब बचा 5 बचा, एक तो मेरा x बराबर ये 5 बचा, ये वाला 5 इंटू ये 3 बचा बिना कटे इंटू ये 30 बचा बिना कटे। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ करते हैं, x बराबर 5 3 15 और 15 3 45, 450 मीटर लंबाई कहा गया है। x का मान निकला 450। तो मैं उसमें पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी, तो 25 मीटर चौड़ी इंटू 450 मीटर लंबी नाली बना लेंगे। 35 श्रमिक 10 घंटे में 15 दिन में इतना काम कर लेंगे, 450 मीटर लंबी नाली बना सकते हैं। साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें इससे अवगत होगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो हम कुछ और अलग से देने की कोशिश करेंगे। साथियों वीडियो नहीं देखा जा रहा, ना कोई शेयर कर रहा है ना वीडियो देख रहा है साथियों। तो साथियों थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को और लाइक करें साथियों। थोड़ा अपने साथियों भेजें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, उससे कुछ नहीं होगा। अभी मैं समझे कि ये पैसा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें। अभी कम से कम अभी हमें 1 साल लगेगा ऐसे काम करते हुए, उसके बाद में कुछ ना कुछ शुरू होगा। तो साथियों थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, जैसे सब्सक्राइब बढ़ गया, लाइक बढ़ गया और या व्यू बढ़ गए हमारे, तो उससे क्या मिलता है, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काम करने की इच्छा होती है, चलो काम करते हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों जरूर शेयर करें। धन्यवाद।